इस वीडियो में हम पेज नंबर 6 देखने वाले हैं। पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है माय नेम इज निधि, मेरा नाम निधि है। आई स्टडी इन 4th स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आई कैन नॉट डू द वर्क इजीली, मैं अपना वर्क इजीली नहीं कर पाती हूँ। लाइक अदर चिल्ड्रन, जैसे दूसरे बच्चे वर्क करते हैं मैं वैसे वर्क नहीं कर पाती हूँ। माई लेग्स आर नॉट वर्किंग, मेरे जो लेग्स है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाते हैं। माई लेग्स आर नॉट वर्किंग बाय बर्थ, यानी कि जन्म से ही मेरे पैर वो ढंग से नहीं वर्क कर पाते हैं। 8 फर्स्ट आई फाउंड डिफिकल्ट टू गो टू स्कूल, स्टार्टिंग में मुझे स्कूल जाना बहुत डिफिकल्ट लगता था। माई मदर वॉज लिफ्टिंग मी एवरी डे टू स्कूल, मेरी मदर मुझे उठा के गोद में उठाकर डेली स्कूल लेके जाती थी। बट नाउ आई एम कमिंग टू स्कूल ऑन माई ओवन, लेकिन अभी मैं अपने खुद स्कूल आती हूँ। किस तरीके से स्कूल आती है वो खुद। आई हैव बीन प्रोवाइडेड विथ अ व्हील चेयर बाय विच आई गो रेगुलरली टू स्कूल, मुझे स्कूल जाने के लिए क्या प्रोवाइड की गई है, मुझे स्कूल जाने के लिए क्या प्रोवाइड की गई है, व्हील चेयर प्रोवाइड की गई, जिसके थ्रू मैं क्या करती हूँ, स्कूल जाती हूँ। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है विच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज फिजिकली डिसेबल पीपल फेस, यानी कि ऐसी कौन सी फिजिकल डिसेबल है जो लोग फेस करते हैं। तो यहाँ पे हमें डिसेबिलिटी दी हुई है, यानी कि उनमें ऐसी कौन सी कमी होती है जो वो फिजिकली फेस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर का है हैंडीकैप। हैंडीकैप यानी कि जिन लोगों के हाथ नहीं होते उनको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। दे आर नॉट एबल टू रन द रेस, वो रेस को यानी कि वो रेस में दौड़ने के लिए एबल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड। ब्लाइंड पीपल क्या करते हैं, स्लो इन राइटिंग, यानी कि उनकी जो लिखने की जो हैबिट होती है वो बहुत ही यानी कि वो बहुत स्लो लिखते हैं ड्यूरिंग लेक्चर, यानी कि अगर लेक्चर चल रहा हो तो उनकी लिखने की हैबिट बहुत स्लो होती है। डीफ एंड डम बच्चे कैसे होते हैं, उनको कौन कौन से डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। वो स्लो टॉकर होते हैं, यानी कि वो धीरे बोलते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते। फिर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, डू ब्लाइंड फोल्ड ऑन द आइस एंड गो टू द ग्राउंड। आपको अपनी आइस पे ब्लाइंड फोल्ड करना है एंड आपको ग्राउंड पे जाना है। व्हाट डू यू फील, अगर आप अपनी आईज को अगर कवर कर लोगे तो आपको कैसा फील होगा वो आपको महसूस करना है और फिर बाद में अपने फ्रेंड्स से अपनी फैमिली के साथ शेयर करना है। नो अबाउट अनदर एक्टिविटी फ्रॉम योर टीचर एंड एक्सपीरियंस इट, और आपको अपने टीचर्स के दूसरी एक्टिविटी करके उसको एक्सपीरियंस करना। दूसरी एक्टिविटी हम कौन सी कर सकते हैं, आप अपने दोनों हाथों को बांध सकते हो। दोनों हाथों को बांधने के बाद आप अपने दोनों हाथों को बांधकर क्या कर सकते हो, जो हैंडीकेप लोग होते हैं उन्हें कैसा फील होता है आप वो महसूस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है एक्सेप्ट गुजरात अदर स्टेट ऑल्सो हैव द काइंड। नेक्स्ट है एक्सेप्ट गुजरात अदर स्टेट ऑल्सो हैव द काइंड ऑफ पाथ्स विच डू नॉट हैव हेयर, लेट्स सी हाउ द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल देयर, यानी कि गुजरात के अलावा ऐसी कौन कौन सी जगह पे है जहाँ पे ऐसे पाथ होते हैं, यानी कि जो माउंटेन वाले इलाके होते हैं ना वहाँ पे उनको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कई माउंटेन ऐसे होते हैं, कई पहाड़ ऐसे होते हैं वहाँ पर हम रेलवे या फिर हम रोड नहीं बना पाते, हम एबल नहीं होते हम वहाँ पे रेलवे या फिर रोड नहीं बना पाते, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे रोपवे का यूज़ करते हैं, यानी कि ट्रॉली का यूज़ करते हैं। रोपवे यानी होती है ट्रॉली। हैव यू एवर बीन टू पावागढ़ और अंबाजी, क्या आप कभी पावागढ़ या फिर अंबाजी गए हो। देयर इज़ रोपवे टू रीच द टेम्पल फ्रॉम डाउन टू अप, यानी कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाने के लिए, यानी कि हमें माउंटेन पे जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रोपवे का यूज़ करते हैं। रोपवे कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रोप ऑफ वायर्स एंड ट्रॉली, और रोपवे में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जो वायर्स होते हैं, जो ये रोप के जो वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वायर होते हैं। और यहाँ पे एक ट्रॉली दी जाती है बैठने के लिए। वी सिट इन द ट्रॉली एंड गो, अब हम उस ट्रॉली में बैठते हैं और ऊपर जाते हैं। गेट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ रोपवे फ्रॉम योर टीचर, आप अपने टीचर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक वायर बांधा जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर जाने के लिए जिस जगह पे हमें जाना है उस जगह पे वो लंबा सा वायर बांधा जाता है, और फिर यहाँ पे उस ट्रॉली के ऊपर एक गोल होता है, उस गोल को उस वायर में डालकर और फिर यहाँ पे ये ट्रॉली बांधी जाती है, और उसके बाद में हम इस ट्रॉली में बैठकर नीचे से लेके, यानी कि जो ग्राउंड है ग्राउंड से लेकर हम उस माउंटेन के ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट दिस इन मैनी स्टेट बिकॉज ऑफ हैवी रेन देयर इज़ लॉट ऑफ वाटर, यानी कि कई स्टेट ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसकी वजह से पानी भर जाता है। सो टू क्रॉस इट ब्रिज ऑफ बैम्बू इज़ मैड, तो क्रॉस करने के लिए वो क्या करते हैं, बैम्बू का ब्रिज बनाते हैं। एट मैनी प्लेस वुडन प्लैंक अवर ब्रिज मैड ऑफ रॉप इज़ यूज, और कई जगह पे वुडन प्लैंक बनाया जाता है, यानी कि एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर वो लोग वहाँ पे क्रॉस करते हैं, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे
पानी भरा हुआ नहीं रहता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे इनका यूज़ करके, ऐसे वुडन का यूज़ करके वो एक ब्रिज सा बना देते हैं जिसकी वजह से वो क्रॉस कर सके। नो मैटर वेदर देयर इज़ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, रिवर्स, माउंटेन और डिजर्ट, वी विल रेगुलरली रीच स्कूल। नो मैटर यानी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जंगल हो, खेत हो, नदी हो, पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान हो, हमें डेली स्कूल जाना चाहिए। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन योर वे टू स्कूल, क्या आप अपने स्कूल के रास्ते में, स्कूल से घर से स्कूल जाने में आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है नो। नेक्स्ट है लेट्स वॉक इन डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि हमें यहाँ पे जो सिचुएशन दी हुई है आपको उसमें वॉक करना है, यानी कि चलना है और फिर देखना है कि आपको इन सिचुएशन में कैसा महसूस होता है। फर्स्ट नंबर पे है, यहाँ पे पहले में बोला है गो टू ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड्स, आपको किसी ग्राउंड में जाना है या फिर किसी खुली जगह में अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन, और आपको ऐसे एक्ट इन सिचुएशन में आप किस तरीके से एक्ट करोगे वहाँ पे वो एक्टिंग करनी है। फर्स्ट नंबर पे द ग्राउंड इज़ फ्लैट सॉफ्ट एंड स्मूथ, अगर ग्राउंड पूरा फ्लैट हो, प्लेन हो, जहाँ पे ना पत्थर हो और ना ही वहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जगह हो, तो वहाँ पे आप कैसा फील करोगे, तो वो यहाँ पे आपको एक्टिंग करनी है उसकी। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विथ थॉर्न्स, और ऐसा ग्राउंड जो कांटों से भरा हुआ हो तो उसमें आप कैसे चलोगे वैसी आपको एक्टिंग करनी है, यानी कि एक्ट करना है। द ग्राउंड इज़ रॉकी एंड अनइवन, रॉकी यानी कि जहाँ पे बहुत सारे पत्थर हो, और अनइवन यानी कि ऊबड़ खाबड़ हो, तो उस ग्राउंड पे आप किस तरीके से चलोगे उसका भी आपको एक्ट करना है। ये सारे आपको एक्ट घर पे आपको करने हैं। इट इज़ अ डिज़र्ट एंड सैंड इज़ हॉट, अगर डिज़र्ट हो यानी कि रेगिस्तान हो और वहाँ की सैंड यानी कि जो मिट्टी हो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, तो उस पर आप किस तरीके से चलोगे वो भी आपको एक्ट करना है। इज़ देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम डिस्कस, अगर आप इन यानी कि यहाँ पे हमें जो भी 4 एक्टिविटी दी हुई है, अब अगर आप इनमें चारों में चलते हो तो आपको कैसा फील होगा, और अगर आप इन चारों में चलोगे तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हमें अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस यूनिट विच काइंड ऑफ व्हीकल्स एंड रोड्स चिल्ड्रन यूज टू गो टू स्कूल राइट इट, यानी कि ऐसा इस चैप्टर में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्होंने कौन कौन से व्हीकल का यूज़ किया है, तो वो हमें लिखना है। कैमल कार्ट का यूज़ किया था, बाईसाइकिल का, सीमेंट ब्रिज का, बुलॉक कार्ट का, बोट का एंड रोपवे का उन्होंने यूज़ किया था। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमें क्या समझाया गया है कि बच्चे स्कूल पहुँचने के लिए किन किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते हैं और कौन कौन सी जगह के बच्चे किस किस व्हीकल का यूज़ करते हैं, वो हमें इस चैप्टर में समझाया हुआ है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 करेंगे। थैंक यू।